अ वेरी गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जो एक ऐसा सेगमेंट है जहां हम लेके आते हैं इतिहास के कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाएं जो आपकी सभी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद लाभदायक है। Along with this, we will also share with you some important questions which are based on all those facts जिनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। आप अवश्य ही इन सभी सवालों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा और हमारे साथ इनके उत्तर कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि इनके अभ्यास से भी आपको आने वाले एग्जाम्स में बेहद फायदा होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरुआत करते हैं 22 फरवरी अर्थात आज की ही दिनांक से जुड़े हमारे सभी हिस्टोरिकल फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट यहाँ संबंधित है वर्ष 1885 के साथ, जब फ्रीडम फाइटर जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता वाज बोर्न, अर्थात स्वतंत्रता सेनानी जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता का जन्म हुआ था। जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता का जन्म वर्तमान बांग्लादेश में चटगांव में एक प्रतिष्ठित जमींदार परिवार में हुआ था। उनके पिता बंगाल विधान परिषद के सदस्य थे। जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता acquired his law degree from Downing College, Cambridge University, and returned to India to establish a successful law practice. उन्होंने भाग लिया in the Bengal Provincial Conference जो 1911 में हुई थी, representing Chittagong. He then joined the Indian National Congress. उन्हें 1921 में INC की बंगाल रिसेप्शन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वह बर्मा ऑयल कंपनी के कर्मचारियों का एक संघ बनाने में भी सहायक थे। He participated in the non-cooperation movement led by Mahatma Gandhi, and at that time he quit his legal career owing to his political commitments. उनको इलेक्ट किया गया to the Bengal Legislative Council in 1923. उन्होंने स्वराज पार्टी के अध्यक्ष, बंगाल प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और 1929 से 1930 तक कलकत्ता के मेयर जैसे विभिन्न पदों पर कार्यभार संभाला। He was arrested in 1930 at a public meeting in Rangoon for charges of inciting people against the government and also for opposing the separation of India and Burma. उन्होंने भाग लिया था in the Round Table Conference in 1931 and submitted pictures of police atrocities against the people. As a lawyer, उन्होंने कई प्रसिद्ध cases लड़े of several revolutionaries like Surya Sen, प्रेम नंदा दत्ता, आनंद सिंह and अंबिका चक्रवर्ती। उनकी राजनीतिक गतिविधियों के कारण उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था। 1932 में उन्हें पूना में हिरासत में लिया गया और बाद में दार्जिलिंग और फिर रांची स्थानांतरित कर दिया गया। His health suffered majorly due to the frequent arrests and he eventually died in prison itself at Ranchi on 23rd July 1933 at the age of barely 48 years. उनके पश्चात उनकी पत्नी नेली सेनगुप्ता ने अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल को भारत में जारी रखा एंड शी पास्ड अवे इन 1973। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता को देश प्रिय नाम का ऑनरिफिक टाइटल दिया गया था। और अब आइए देखते हैं आज के दिनांक से संबंधित हमारा दूसरा फैक्ट, which says famous Indian painter S.H. राजा was born, अर्थात प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार S.H. राजा का आज ही के दिन वर्ष 1922 में जन्म हुआ था। Sayyid Haider Raza was an Indian painter who lived and worked in France since 1950. Still, he was strongly rooted with Indian culture and society. उनका संबंध सेंट्रल प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया से था, जो कि वर्तमान समय में मध्य प्रदेश राज्य कहलाता है। सैयद हैदर रजा का पहला सोलो शो हुआ था in 1946 at the Bombay Arts Society, and he was awarded the Silver Medal of the Society. He co-founded the revolutionary Bombay Progressive Artists Group, जिसको PAG कहा जाता है, along with K.H. Ara and F.N. Souza.
This group set out to break free from the influences of European realism in Indian art and bring Indian inner vision अर्थात अंतर्ज्ञान into the art. वर्ष 1980 में उन्होंने एक नए तरह के कॉन्सेप्ट को जन्म दिया जिसका नाम था बिंदु, which signified a source of energy, और इसका तात्पर्य था कि किस प्रकार इंडियन philosophy is the central point of all creation in the universe. For the promotion of art among Indian youth, he established the Raza Foundation in India, जो प्रोवाइड करता है हर वर्ष the annual Raza Foundation Award to young and aspiring artists from India. और जब बात करी जाए उनके जाने माने क्रिएशंस की, तो यहाँ नाम आता है of his seminal work named as सौराष्ट्र, जो कि विश्व भर में बेहद प्रसिद्ध हुआ. कला के क्षेत्र में भारत का नाम विश्व भर में रोशन करने के लिए इनको कई असंख्य पुरस्कारों और ऑनर्स से सम्मानित किया गया, जैसे कि he was awarded the Padma Shri in 1981. He became a fellow of the Lalit Kala Academy also in 1981. इसके पश्चात he was awarded Padma Bhushan in 2007 and Padma Vibhushan as well in the year 2013. In 2015 उनको लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया था. और अब आइए देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट हमारे साथ है. एंड दिस इज एसोसिएटेड विद 1944 व्हेन पॉलिटिकल एक्टिविस्ट एंड वाइफ ऑफ महात्मा गांधी कस्तूरबा गांधी हैड पास्ड अवे, अर्थात राजनीतिक कार्यकर्ता और महात्मा गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी का निधन आज ही के दिन वर्ष 1944 में हुआ था. कस्तूरबा मोहनदास गांधी एक भारतीय राजनीतिक कार्यकर्ता थी और भारत में स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाली कुछ प्रसिद्ध और प्रभावशाली महिलाओं में से एक थी. उनका विवाह 1883 में मोहनदास करमचंद गांधी जी से हो गया था और अपने पति और बाद में अपने पुत्र के साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश शासित भारत में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में बेहद सराहनीय योगदान भी दिया. She first involved herself with politics in South Africa in 1904 when, with Mahatma Gandhi and others, she established the Phoenix settlement near Durban, that is in South Africa. In 1913, she took part in protests against the ill treatment of Indian immigrants in South Africa, for which she was arrested and on September 23, 1913, was sentenced to hard labor. While in prison, she led other women and encouraged them for education and taught them to read and write. In 1917, Kasturba Gandhi worked on the welfare of women in Champaran in Bihar, where Gandhiji was working with indigo farmers. She taught women hygiene, discipline, health, reading, writing and handicraft works. वर्ष 1939 में कस्तूरबा गांधी ने राजकोट में ब्रिटिश शासन के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन में भाग लिया, जब शहर की महिलाओं ने विशेष रूप से उन्हें वकालत करने के लिए आग्रह किया. She was imprisoned in the Aga Khan Palace at Pune. By this time, her health had severely deteriorated and she had passed away at one of the detention camps in Pune. और अब आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट, जो कि संबंधित है वर्ष 1958 के साथ, जब द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मौलाना अब्दुल कलाम आजाद पास्ड अवे, अर्थात स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी का निधन हो गया था. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी को अधिकतर मौलाना आजाद के नाम से बुलाया जाता है. वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे. इनका जन्म मक्का में हुआ था, जो कि उस समय ऑटोमन एम्पायर का एक हिस्सा था, और 1890 में वह अपने परिवार के साथ भारत में कलकत्ता में बस गए थे. एज अ चाइल्ड ही वॉज गिवन होम स्कूलिंग, और उन्होंने न कि सिर्फ अरबिक बल्कि और कई भाषाएं भी सीखी, जैसे कि पर्शियन, बंगाली, हिंदुस्तानी और इंग्लिश. बहुत ही कम आयु से इनको लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि थी और कई पब्लिकेशंस भी इन्होंने लिखने शुरू कर दिए, जैसे कि द पोएटिक जर्नल नोन एज नायरंग ए आलम एंड
He was the editor of a weekly known as Al-Misbah in 1900 जब उनकी आयु कुल 12 वर्ष की थी. In 1903, he also brought about a monthly journal known as Lisan-us-Sidq. उन्होंने नस्लीय भेदभाव और पूरे भारत में आम लोगों की जरूरतों को अनदेखा करने के लिए अंग्रेजी हुकूमत की जम के आलोचना की. He also participated in several secret societies and revolutionary activities against the British. उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत द्वारा किए गए बंगाल विभाजन के खिलाफ भी एक तगड़ी आवाज उठाई थी. And he established an Urdu weekly newspaper in 1912 known as Al Hilal, जिसमें इन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज की कड़ी निंदा करी और हाईलाइट किया कि किस प्रकार से कॉमन लोगों को चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं ड्यू टू द नेग्लिजेंस एंड एपैथी ऑफ द गवर्नमेंट. लेकिन इस वीकली को ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1914 में प्रेस एक्ट के अंतर्गत बंद कर दिया गया था. 1913 में मौलाना आजाद was also a founding member of the Anjuman-e-Ulama-e-Bangla, which would become the Jamaat Ulema-e-Bangla branch of the Jamaat Ulema-e-Hind in 1921. His work always helped improve the relationship between Hindus and Muslims in Bengal, जो कि communal electorates के मुद्दे पे खराब हो गए थे. मौलाना आजाद ने एक जर्नल और भी निकाला जिसका नाम था अल बलग और जिसने राष्ट्रवादी कारणों और सांप्रदायिक एकता के लिए अपना सक्रिय समर्थन बढ़ाया. Following India's independence, he became the first minister of education in the Indian government और इसी वजह से मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की जन्म की दिनांक को मनाने के लिए हर साल 11 नवंबर को पूरे देश में राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अर्थात नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है. Numerous institutions across India have also been named in his honor, such as the Maulana Azad Medical College based in New Delhi or Maulana Azad National Institute of Technology in Bhopal और मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी जो कि हैदराबाद में है और बेहद प्रसिद्ध है. वर्ष 1992 में, जी हाँ दोस्तों, इस फैक्ट का भी खास ख्याल रखिए क्योंकि एग्जाम के पॉइंट से बेहद इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 1992 में भारत सरकार द्वारा इनको ऑनर किया गया बाय posthumously giving him the भारत रत्न अवार्ड, जो कि भारत का सबसे प्रतिष्ठित सिविलियन पुरस्कार है. यहाँ ये भी अवश्य याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जिस प्रकार 1992 में मौलाना आजाद जी को मिला भारत रत्न, तो उसी वर्ष दो और व्यक्तियों को मिला था यह प्रतिष्ठित पुरस्कार और इनके नाम थे JRD टाटा और सत्यजीत रे. अब अगर बात करी जाए कि कौन सी प्रसिद्ध किताबों की रचना करी गई थी मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा, तो यहाँ नाम आता है इनकी बेहद फेमस बुक का इंडिया विंस फ्रीडम और तज़किरा. एक और फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनसे जुड़ा हुआ कि भारत के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने इनको मीर ए कारावान नाम के टाइटल से सम्मानित किया. और अब आइए इसके साथ देखते हैं दोस्तों फिर कौन से क्वेश्चंस आज हमारे साथ हैं. सबसे पहला सवाल है, हु वॉज कन्फर्ड विद द टाइटल देशप्रिय, अर्थात देशप्रिय की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था. ऑप्शंस आपके सामने कुछ इस प्रकार हैं कि ए मोतीलाल नेहरू, बी मदन मोहन मालवीय, सी चित्ररंजन दास या डी जतेंद्र मोहन सेनगुप्ता. क्वेश्चन नंबर 2 है, वेयर डिड महात्मा गांधी एस्टैब्लिश द फीनिक्स सेटलमेंट, अर्थात महात्मा गांधी ने फीनिक्स सेटलमेंट की स्थापना कहाँ करी थी. वॉज इट ए साउथ अफ्रीका और बी यूनाइटेड किंगडम, सी इंडिया अर्थात भारत या डी फ्रांस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, अर्थात स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे. ए राजेंद्र प्रसाद, बी बलदेव सिंह, C. Maulana Azad या D. Morarji Desai. The next question is, who is the author of the book India Wins Freedom? प्रसिद्ध किताब India Wins Freedom के लेखक का नाम क्या है. Was it A. मौलाना आजाद और B. वल्लभ भाई पटेल, C. महात्मा गांधी या D. जवाहरलाल नेहरू. अगला सवाल है, who was not a recipient of भारत रत्न अवार्ड in 1992. तो बहुत गौर से सवाल को पढ़िएगा कि who was not a recipient of भारत रत्न अवार्ड in the year 1992.
वर्ष 1992 में भारत रत्न पुरस्कार इनमें से किन व्यक्ति को नहीं प्रदान किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने है। ए सत्यजीत रे, बी जे.आर.डी. टाटा, सी वल्लभ भाई पटेल, डी मौलाना आजाद। The next question is, who had created the famous artwork known as सौराष्ट्र? अर्थात सौराष्ट्र नामक प्रसिद्ध कलाकृति किसने बनाई थी? Was it A. M.F. हुसैन, या फिर ऑप्शन नंबर बी S.H. रजा, सी तायब मेहता, या डी सतीश गुजराल? अब इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और दिलचस्प फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि हमारे सभी दोस्तों को इससे बहुत लाभ मिला होगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। इनफैक्ट अपने सभी दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे सभी सवालों के उत्तर आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। और इसके साथ थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ टुडेज सेशन विद अस।